हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है, काफ़ी लोगों ने वैसे भी कमेंट सेक्शन में इसके पहले भी रिक्वेस्ट जारी था, सर इस प्रकार के वीडियोज़ आप हमेशा बनाते हो, खास करके जब बाज़ार में गिरावट होती है। एक वीडियो और ज़रूर यहाँ पे बना देना, ठीक है। मतलब कौन से टॉपिक की हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखिए बाज़ार में गिरावट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते तो डिस्टर्बेंस होना ये एक स्वाभाविक का बात, मतलब एक नॉर्मल बात होती है, ठीक है। मार्केट गिरने के चलते, ठीक है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वॉट एवर शॉर्ट टर्म भी क्यों ना हो, ठीक है, वैसे तो हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते, बट फिर भी तो गिरावट वाले माहौल में कोई ऐसा खुश तो नहीं होता है कि हाँ हाँ बहुत मज़ा आ रहा है करके। हाँ, डेफिनेटली शेयर्स अच्छे दाम में यहाँ पे मिल जाते हैं, बट फिर भी पोर्टफोलियो तो भाई नीचे आता है, किसी का भी क्यों ना हो, ठीक है। आपका 1,000 रुपये का पोर्टफोलियो हो या 1,000 करोड़ का हो, वो तो नीचे ही आता है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते बुरा तो यहाँ पे लगता ही लगता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्योर प्रैक्टिकल बेस है, ठीक है। ऐसी कोई यहाँ पे ख्याली पुलाव वाली बातें यहाँ पे है नहीं। ना तो मैं कोई आपको कोर्स बेच रहा हूँ, ना तो ये कोई MLM का सेशन है कि अननेसेसरली आपको कोई मोटिवेट किया जा रहा है। जो चीज़ें प्रैक्टिकल है, ठीक है, बेसिकली देखा गया तो हर किसी को ये अंदर से पता भी होता है कि ऐसा ही होता है करके, बट फिर भी हम लोग यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस वही पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगे, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपको लगे कि भाई क्या बकवास है करके आप छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा, बिल्कुल रॉ रहने वाला है वीडियो, ठीक है। ऑनेस्ट टॉक जैसे आप चाहो तो इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। थियोरी टाइप का ही ज़्यादा रहने वाला है, बट करंट सिचुएशन के साथ काफ़ी तालमेल यहाँ पे इस वीडियो का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए, अगर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है ना दोस्तों, ठीक है, आपने स्टेप रखा है ना शेयर मार्केट में, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे बात करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये हर किसी को पता है, क्या पता है कि भाई शेयर बाजार में दोनों होते हैं। कौन होते हैं? बुल भी होता है, बेयर भी होता है, ठीक है। बट काफ़ी लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कि बेयर बेयर मतलब क्या कि बाजार में गिरावट अगर आ गई तो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गई, ठीक है। देखो, पता आपको भी था, हर किसी को था कि ऐसी चीज़ें मार्केट में होती रहती है। क्या होती रहती है कि बाजार में तेज़ी होती रहती है, यस होती रहती है। बाजार में गिरावट होती है कि नहीं? ऑब्वियसली होती है, आपने सुना भी है। तेज़ी है, मंदी भी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म तेज़ी भी होती है, बुल रन भी चलता है, लॉन्ग टर्म मंदी भी होती है, ठीक है। बट यूजुअली हम क्या कर रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि गिरावट अगर हो जाती है, बेयर वालों की एंट्री हो जाती है, तो हम तो भाई संन्यास लेने की ही बात करते हैं कि सब कुछ दुनिया ही खत्म हो गई करके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये मैं पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है तो बुल भी रहेगा, बेयर भी रहेगा, ठीक है। कभी भी आप चले जाओ, पास्ट 30 ईयर्स में चले जाओ, 20 ईयर्स में चले जाओ, 10 ईयर्स में चले जाओ, प्रेजेंट में रहो या फिर फ्यूचर की भी अगर हम लोग बात करें, ये हमेशा होने वाला है। बुल और बियर की फाइटिंग हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। बुल भी रहेगा, बियर भी रहेगा, कंसोलिडेट भी करेगा मार्केट, सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहेगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ फर्स्ट आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। मतलब जैसे कि गिरावट हो गई तो मतलब ऐसा कि दुनिया ही खत्म हो गई करके। तो भाई शेयर मार्केट में गिरावट होती है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, आगे भी होगी, ठीक है। तो ये अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर मार्केट में टिकना तो मुश्किल ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है कि सर अभी एग्जिट कर लेते हैं। मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल रहता है कि अभी डिस्टर्बेंस है मार्केट में, अभी एग्जिट कर लेते हैं, बाद में सब कुछ चंगा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तभी एंट्री कर लेंगे। देखिए, ये सुनने के लिए, बोलने के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। इनिशियल स्टेज पे हमने भी ये सारी चीज़ें सोची थी, प्रैक्टिकली की भी थी, बट इसका एंड रिजल्ट यही निकल कर आता है, ठीक है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा लगता है कि क्या डिस्टर्बेंस वाला माहौल है, अभी सब कुछ खाली कर देते हैं, बाद में सब कुछ शांत हो जाएगा, तब एंट्री कर लेंगे। याद रखना दोस्तों, कभी भी कोई भी शांतता आपको मार्केट में मिलने वाली ही नहीं है। हर वक्त कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहेगा, मार्क माय वर्ड्स। अभी बुल रन अच्छा खासा चल रहा था, देख रहे थे ना कितने आईपीओज आते थे। एक एक आईपीओ में मतलब एक टाइम पे 3-3 5-5 आईपीओज आते थे कि किस में लगाओ किस में नहीं लगाओ, ऐसी चीज़ें रहती थी, ठीक है। तभी ऐसा लगता था कि क्या मस्त मार्केट है, बट क्या वो परमानेंट है? बिल्कुल भी नहीं, चेंज हो गई सिचुएशन। तो ये सिचुएशन बार बार बदलती रहती है दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी एग्जिट कर लूँ, बाद में एंट्री कर लूँ, आप ट्राई करके देख सकते हो, पैसा आपका, एडिशन आपका है। बट अल्टीमेटली सारी चीज़ें मैं आप लोगों को घूम फिर कर यही बताना यहाँ पे चाहूँगा कि बाद में ऐसा ही हो जाता है कि बस होल्ड भी कर लिया था ना तो अच्छे रिटर्न्स बन जाते करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भी करके यहाँ पे देख ही लिए करके। तो आप मार्केट को कभी, कोई भी मार्केट को यहाँ पे टाइम नहीं कर पाता है, किसी को भी टॉप बॉटम यहाँ पे पता नहीं होता है, और डिस्टर्बेंस हमेशा मार्केट में चलता रहेगा कि
तभी आप सोचोगे कि मतलब कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, कोई वॉर नहीं रहेगा, कोई इलेक्शन नहीं रहेगा, किसी के नंबर खराब नहीं आएंगे, कोई माल यहाँ पे बेचेगा नहीं करके, सब कुछ शांतता ही शांतता रहेगी करके। तो ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमेशा चलता रहता है और इसी के बीच में मार्केट भी चलता रहता है। तो बेसिकली चीज़ क्या है दोस्तों कि ये चीज़ जिसको झेलना आ गई ना दोस्तों, वो मार्केट में टिक जाता है। ठीक है, याद रखिए मार्केट आज कितने पे है, 23 पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या एक दिन में 20 मतलब 20 पे चला गया, 25 पे एक दिन पे चला गया? नहीं, मल्टीपल प्लस माइनस करते 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 मतलब क्या है कि बाजार हमेशा यहाँ पे हम लोग को ऐसा ऐसा ही चलते हुए देखने को मिलता है। वो ऐसा नहीं चलेगा, हर किसी को पता है, ये सारी चीज़ें पता है, बट फिर भी बोलने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप एकदम सही बात बोल रहे हो। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं भाई, मैं आपको ये भी बात बोल चुका हूँ, ये मैं कोई कल के परसों की, एक दिन की, एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। हर किसी को पता है निफ्टी भविष्य में 30 का भी होगा, 50 का भी होगा, 60 का होगा, भाई 1 लाख का भी होगा, सबको पता है। और सबको ये भी पता है कि बड़े बड़े करेक्शंस के साथ ही वो वहाँ तक जाने वाला है। मतलब कभी 50,000 पे भी गया तो उसके बाद वो वापस 40-45 तक आएगा, एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर 60 का जाएगा, फिर 55-50 का आएगा, फिर वापस लोग शुरू हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो गई, अब तो क्विट कर लेंगे, डिमांड बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो चलता ही रहता है। कोविड के वक्त तो कितने लोगों ने किया था, अब तो दुनिया ही खत्म, ये वो ऐसा वैसा, ये हमेशा होता रहता है। 2008 के वक्त भी ऐसा ही किया था, ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी चीज़ें। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट हमेशा क्या करते हैं, कमज़ोर इन्वेस्टर को, बिगनर्स को किनारे करते करते चलता रहता है। ठीक है, बाजार बोला है ना, तो भाई बाजार में हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा कि तेज़ी रहेगी, एक्सट्रीम तेज़ी रहेगी, फ्लैट रहेगा, गिरेगा, एक्सट्रीम गिरेगा, वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन हो जाएंगे। ठीक है, वापस गिरावट हो जाएगी, वापस नॉर्मल वैल्यूएशन पे आ जाएंगे, वापस कम बैक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों के चलते डिस्टर्ब हो गए तो फिर आप शेयर मार्केट के प्लेयर कभी बन ही नहीं पाओगे। आपको लगता है कि आप बाद में एंट्री करोगे तो उसके बाद मतलब एंट्री मतलब चलो मान लो अभी क्या चल रहा है, 2024 तो खत्म ही होने को आ गया, 26 में एंट्री करूंगा, 27 में करूंगा, आपको लगता है तभी जाके सब कुछ ठीक रहेगा? फ्यूचर किसने देखा है, क्या पता तभी तो और कुछ हालत खराब हो जाए, नोबडी नोज। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने मार्केट में कदम रखा है तो आपको इन चीज़ों के साथ डील करना आना चाहिए। डील करना मतलब क्या होता है भाई, डिस्टर्बेंस को फेस करना आना चाहिए। ठीक है, मार्केट ऐसा ही चलता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है क्या, ऑलवेज फोकस ऑन कंट्रोलेबल इवेंट्स। ठीक है, कंट्रोलेबल इवेंट मतलब क्या होता है कि हमारा काम क्या होता है, कंट्रोलेबल इवेंट मतलब कि बस पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाना मतलब क्या होता है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में अपने शेयर खरीद कर यहाँ पे रखने होते हैं। ठीक है, इतना सा ही काम है। और वो कैसे खरीद के रखने होते हैं, अच्छे बिजनेसेस को स्टडी करके, रैंडमली, इमोशनली, ऊपर नीचे कुछ भी कर लिया, किसी का सुन लिया, किसी के वीडियोस देख ले, मेरे वीडियोस देख ले, उसके हिसाब से नहीं चलना होता है। वो सिर्फ एक गाइडेंस के लिए होता है, एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। फाइनल डिसीजन आपका खुद का ही हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और जैसे मैंने हमेशा सिखाया, ये कितना भी आप बोलते रहो, पूछते रहो, बी इज इक्वल टू बी, बिजनेस देखकर ही हमेशा चलना होता है कि बिजनेस है तो निवेश करना होता है। जिस दिन बिजनेस खत्म, ऐसा लग रहा है कि खराब चल रहा है, कि वाटी लग गई बिजनेस की, तो फिर वो शेयर से एग्जिट भी करना होता है, बस इतना ही। सो जो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट मतलब कौन सा, कि मार्केट, कि भाई बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा और कितना गिरेगा, अरे ये वो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं पता है। आप चर्चा, हाँ, आप एक अनुमान लगाने के लिए वो बातें बोल सकते हो, ठीक है, बट एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, और क्या 20 चला जाएगा, 15 जाएगा, 10 जाएगा, 5 जाएगा, नोबडी नोज कि यही बॉटम है, यहाँ से वापस उड़कर 25, 30, 35 जाएगा, नोबडी नोज। ठीक है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमेशा अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने से रिलेटेड, दैट्स आवर मेन मोटो, दैट्स इट। उसके अलावा बाकी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे करना नहीं होता है। एंड अगर आप इंडेक्स में जा रहे हो तो इंडेक्स तो भाई वैसे भी आपको पता है लॉन्ग रेंज में ऊपर ही जाता है, तो बाकी तो ये चीज़ें ऐसी तो होती ही रहेंगी ना। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दैन अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग रिवेंजफुल बातें करते रहते हैं। रिवेंजफुल मतलब क्या, गिर गया मार्केट ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, मर भी गए तो भी होल्ड करूंगा, अरे ऐसा नहीं। ये चीज़ें दर्शाती है कि आप मतलब प्रॉपरली स्टडी करके नहीं रह रहे हो मार्केट में। ये रिवेंज मतलब ऐसा नहीं है भाई, कोई भी अगर आप XYZ स्टॉक में जाते हो, मैंने काफ़ी बार बोला है कि अगर आपका स्टेप 1 मिस हो गया, गलत हो गया, कि आपने बिना बिजनेस देखकर किसी भी स्टॉक में चले गए, क्यों भाग रहा है इसीलिए चले गए, 100 का 1000 हो गया, 1000 का 5000 हो गया इसीलिए खरीद लिया, या फिर कोई सस्ता मिल रहा है 60-70% इसीलिए खरीद लिया, कोई पेनी स्टॉक हो गया 4-5 रुपये का फुकट, मतलब एकदम ही सस्ता मिल रहा है इसीलिए खरीद लिया। ये रीजंस के चलते अगर आप कोई भी शेयर खरीदोगे तो उसके बाद तो बेड़ा गर्क ही होने वाला है, क्योंकि आप आगे का डायरेक्शन आपको कभी समझ में नहीं आएगा। एंड उसके बाद रिवेंजफुल बातें करना कि भाई मर भी गए तो भी होल्ड करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है कि एंट्री करना है तो बिजनेस को देखकर करना है, एग्जिट करना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप स्टॉक मार्केट क्लासेस जो दूसरा चैनल है, काफ़ी लोग लिखते भी है कमेंट सेक्शन में, सर एग्जिट स्ट्रैटेजी बताओ, बताइए, 2 बार वीडियोस बनाए हैं,
फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर जाओ, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर वाला वीडियो देखो, ठीक है। ये प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जिनको स्टेप 1 पता ही नहीं होता है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी में क्यों पैसा लगाया है। अनगाइडेड मिसाइल बोलते हैं इनको, ठीक है, कि वो उन कंपनी से चाहते क्या है, कुछ भी नहीं पता है, बस ऐसे ही लगा दिया, मन हो गया लगा दिया, मोटिवेट हो गया इसीलिए लगा दिया, तो उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है करके, बस गाड़ी गियर में डाल दिया और बस उनकी गाड़ी चलती ही जा रही, कहाँ पे जाके रुकना है अता पता ही नहीं है। सो उनको वो बार बार तकलीफें होती रहती है। और ये रिवेंजफुल बातें नहीं करनी होती कि बस जोर ज़बरदस्ती से होल्ड करना है करके, नहीं, बिजनेस को देखकर चलना होता है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी की जो गिरावट हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, वो भी देखना होता है। इंटरनल एक्सटर्नल मतलब क्या कि यूजुअली मैं स्टॉक्स के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे बाजार में ही, सेक्टर में ही अक्रॉस हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। हमें डरना कब होता है पता है, जब सारे शेयर ऐसे 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 चल रहे और एक कोई तो शेयर ऐसा है, मान लो हमारे पोर्टफोलियो में भाई वो उल्टा चल रहा है, तो डरने की बात होती है, ठीक है। इट शोज दैट कि भाई आपके पर्टिकुलर बिजनेस में ही कुछ गड़बड़ी है, बाकी लोग तो दुनिया का पैसा कमा रही है करके, ठीक है। तो इस हिसाब से डिसीजन लेना होता है। अगर आपने ये फॉर्मूला बना लिया कौन सा कि गिरावट हो रही है इज इक्वल टू एग्जिट, तो भाई हो गया, फिर आप हर वक्त एग्जिट ही करते रहोगे। कभी 2020 में एग्जिट करोगे, कभी 2008 में करोगे, या फिर अभी करोगे, या फिर भविष्य में कभी 2030 में कभी मार्केट गिरेगा, 35 में कभी गिरेगा, तभी एग्जिट करोगे। तो याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आपने कदम रखा है, ठीक है, तो इन चीज़ों के साथ आपको डील करना आना चाहिए। मार्केट ऐसा ही चलता है, ठीक है, चाहे दुनिया इधर की इधर क्यों ना हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना यहाँ पे हो जाए, बाजार का जो चाल है वो ऐसा ही रहा है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से यहाँ आया है, आगे भी भविष्य में लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाएगा। हमारी इकोनॉमी मतलब उस लेवल की ही हम लोग को देखने को मिल रही है कि लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाने वाली है। हम कोई जापान नहीं है, हमारा पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोगों को रिक्वायरमेंट है, डेवलपिंग नेशन है, डेवलप की ओर जाना है। बट ये भी सच्चाई है कि बाजार ऐसा 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 हरे चार्ट पैटर्न के साथ ऊपर नहीं होने वाला है, वो हरा ग्रीन मतलब ग्रीन रेड ऐसा करते ही जाने वाला है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे करनी चाहिए। मार्केट बड़े बड़े गिरावट दिखाएगा, बड़े बड़े करेक्शन दिखाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। अगर उन चीज़ों को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो फिर आप कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाओगे, ठीक है। मैंने इसके पहले भी बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ बताई है, सिखाई भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही शानदार स्टडी करके, बहुत अच्छी स्टडी करके, बिजनेस को ही स्टडी करके शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रख पाते हैं। बट यहाँ पे जब उनका टाइम आता है कि मार्केट ख़राब हो जाता है, ठीक है, एंड जब पोर्टफोलियो नीचे आ जाता है, दैट्स इट, वो क्विट कर जाते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा इतना अच्छा स्टडी करके बिजनेस वाली कंपनियां चुनकर, जब बाद में जब आप देखोगे 4, 5, 10 साल के बाद कि भाई ये तो इतनी ग्रो कर गई, तो इतनी सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो गई, ठीक है। तो याद रखना, मार्केट में ये सारी चीज़ें वर्क करती है कि अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज को बाय भी करना होता है, प्लस उसको होल्ड भी करना होता है भाई, ठीक है। ये चीज़ समझो, ठीक है, तभी जाके वो पैसा बनता है, तभी जाके वेल्थ बनती है, एंड तभी जाके मतलब हम कह सकते हैं रिजल्ट आते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये कहोगे कि मैं होल्ड नहीं करूँगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप ये कहोगे कि मैं खराब शेयर बाय करूँगा बट मरते दम तक होल्ड करूँगा, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी जाके उसका आउटकम आप लोगों को सही ढंग से यहाँ पे मिल पाएगा। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट, वीडियो क्लोज करने से पहले भाई बाजार ऐसा ही चलता है। आप जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों का एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक है भाई, वरना आपको एक्सपीरियंस के साथ मार्केट ही सिखा देगा, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बाद में एंट्री कर ही लेता है मार्केट में। बहुत सारे लोगों को 2020 ने सिखा दिया कि काश जस्ट होल्ड भी कर लेते तो भी पैसा बन जाता था, ठीक है। आज के दिन गिरावट हो रही है, कुछ लोग होते हैं, ऐसी कोई उसमें बुरी बात नहीं है। हम लोगों ने भी इनिशियल स्टेज पे ऐसे ही एग्जिट यहाँ पे किया था, बाद में सब कुछ पता चला भाई सिर्फ बने भी रहते तो भी पैसा यहाँ पे बन जाता था, ठीक है। तो बाद में बहुत सारे लोगों को वैसे भी समझ में यहाँ पे आ ही जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी चीज़ें थी, जितना हो सके मैंने कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।